देखिए 12वां सवाल, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? हम करते हैं यहाँ पर, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि x इंटू 4 बराबर 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब हमें ये करना है कि उसकी इस समय आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 15 वर्ष बाद होगी, तो 15 वर्ष बाद एक तो आपको ये भी करना है, 15 वर्ष बाद कुल आयु बराबर x प्लस 15, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस x प्लस 15 की और इस 4x की तुलना करनी है। तो देखिए प्रश्नानुसार 4x बराबर x प्लस 15। ऐसा क्यों? आज हमने उसकी आयु मानी है x और 15 वर्ष बाद उसमें 15 और जोड़ दिया, और इधर आज की जो आयु है वो 15 वर्ष के बाद में 4 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये मान और ये मान दोनों बराबर है। अब ये एक समीकरण हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, देखिए 4x बराबर x प्लस 15, पक्षांतरण कर लीजिए, 4x माइनस x बराबर 15, x प्लस का था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 यानी कि 5 वर्ष, यानी ये x जो है, ये x का मान क्या आया है? 5 आया है, और x हमने क्या लिया था? वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे हम रवि की वर्तमान आयु बराबर है 5 वर्ष। यही हमसे पूछा है, रवि माना तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा है। अब इसकी कैलकुलेशन और देखते हैं हम कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु, 15 वर्ष बाद देखना, 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु जो 5 वर्ष है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। आज उसकी 5 वर्ष है, आज से 15 वर्ष बाद 5 गुनी का मतलब 5 का 20 वर्ष हो जाएगी। और अगर हम 5 वर्ष में, यहाँ देखिए 5 वर्ष में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 20, और आज की वर्तमान आयु को 4 गुना करते हैं तो भी 20। इस प्रकार से बच्चों ये आपका उत्तर होगा। रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न संख्या 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? बच्चों हम उस परिमेय संख्या को मान लेते हैं जैसा कि हम इस प्रश्नावली में शुरू से मानते हुए आ रहे हैं। क्या माना? परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या क्या है? x है। क्या है? x है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार देख लीजिए क्या कहा है उसने, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके, लिख रहा हूँ 5/2 से गुणा करने पर, यानी कि x गुणा 5/2, 5x/2 हो गया। अब इसमें जोड़ देते हैं 2/3, और 2/3 इसमें जोड़ने के बाद मिल जाता है -7/12। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब देखिए प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न की शर्तों के अनुसार 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12 हो गया। यहाँ तक, यहाँ आकर के अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप इस संख्या को यहाँ ले जाइए पहले, उसके बाद कर लेंगे बाकी की क्रिया, या फिर इसको ऐसा करिए यहीं छोड़िए और यहीं छोड़ करके आप यहीं पर इन सब का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि सारी संख्याएं अंश और हर में हैं, इसलिए हमने 2, 3 और 12 का एलसीएम ले लिया 12। ठीक है।
2 का भाग दिया 6 बार गया, 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30x प्लस 3 का 4 बार गया, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 12 का 12 में 1 बार गया और 1 को -7 से गुणा किया तो माइनस का 7। इसका सिस्टम यहीं पर फिनिश हो गया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है नॉर्मल, ये यानी कि 30x प्लस 8 बराबर -7। अब देखिए 30x बराबर -7 -8 माइनस प्लस 8 को पक्षांतरण किया माइनस का 8 हो गया। अब देखिए 30x बराबर माइनस माइनस के हैं दोनों, इसलिए 7 8 15 माइनस के 15, x बराबर -15/30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि बराबर आ गया आपका 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x बराबर -1/2। ठीक है, अब ये -1/2 क्या माना था हमने, वह परिमेय संख्या है। जिस वह संख्या को क्या, वो संख्या क्या है, यानी जिस संख्या को हमें ज्ञात करना था वो संख्या क्या है हमारी, x का मान क्या है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर -1/2, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह आपका 13वां सवाल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। देखिए बच्चों, यह है आपका 14वां सवाल। 14वें सवाल में दिया है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। ठीक है, और वो नोट जो हैं वो किस अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। और उन सभी नोटों की जो अगर हम मिला करके कीमत आंकते हैं तो वो है लगभग क्या, कम्प्लीटली 4 लाख रुपये है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होंगे। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, माना उसके पास देखिए ये है 100 के नोट, माना उसके पास 100 रुपये के नोट बराबर 2x, 2 है ना इसका मान, अनुपात 2 है, पहले 100 है फिर 50 है फिर 10 है। ठीक है, यानी 100 के नोटों की संख्या 2x मान लेते हैं और 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी है, 3x है, और 10 रुपये के नोट की संख्या हो गई आपकी 5x। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से इसके मान हो गए। अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या होगा। प्रश्न के अनुसार ये तो हमने आनुपातिक रूप लिया है, उनका आनुपातिक जो मान है वो लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके साथ टोटल करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार 100 गुणा 2x, समझना बात को, मैं बाद में समझा दूंगा, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, 50 गुणा 3x, 50 गुणा 3x प्लस 10 गुणा 5x। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कुल मान हमें लाना है और बराबर किसके, 4 लाख, बराबर है 4 लाख। ठीक है, करिए इनको। देखिए 100 को 2x से गुणा किया तो 200x, कितना हो गया 200x, 50 दिया 150x प्लस 10 पंजे 50x और बराबर ये हो गया हमारा 4 लाख। ठीक है, समीकरण बन गई। अब करते हैं इसका आगे का सॉल्यूशन। 200 350 और 50 400, यानी कि 400x बराबर 4 लाख। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 4 लाख अपॉन 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। ठीक है, पहले काट दी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच गया 1 2 3, 1000। x का मान कितना आया है, 1000 आया है। अब इनका मान कंप्लीट कर लेते हैं हम, नोटों की संख्या। अब नोटों की संख्या किस प्रकार से होगी, देखिए x का मान आया है 1000। ठीक है,
नोटों की संख्या क्या होगी। देखिए 100 के नोट कितने हो जाएंगे। 100 के नोट क्या माना था 2x, 2 × x यानी कि 2 गुना 1000 बराबर 2000। 2000 नोट तो हैं उसके पास 100 के, ठीक है। और 50 के नोट कितने आए थे। 50 के नोट हमने 3x लिया है ना, तो 50 के नोट हो जाएंगे, कहाँ गया वो, 3 गुना 1000 बराबर 3000 हो गया। और 10 के नोट, 10 के नोट हो जाएंगे 5 गुना 1000 यानी कि ये हो गया आपका 5000 होंगे। 5000 नोट हो गए आपके ये। इस प्रकार से टोटल उसके पास ये, अगर नोटों की संख्या याद करें हम तो टोटल 10,000 नोट हैं उसके पास, जिसमें 2000 100 के हैं, 3000 50 के हैं और 5000 नोट 10 के हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। ये आपका 14वां सवाल हो गया। आप देखते हैं 15वां सवाल। देखिए बच्चों, हमारा 15वां सवाल है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्के जो हैं वो 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या में 3 गुनी है। तो सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये हमें ज्ञात करना। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें एक सबसे बड़ी हेल्प ये दी गई है कि 2 रुपयों वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 2 और 5 के बारे में हमें इशारा दिया है, लेकिन 1 के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो हम छोड़ देते हैं 1 को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना 5 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या x है, ठीक है। अब 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं, 2 रुपये मूल्य वाले सिक्के 5 रुपये वाले से कितने हैं, 3 गुणे हैं। तो इन सिक्कों की संख्या क्या हो गई, x × 3 बराबर 3x हो, ठीक है। 5 रुपये के सिक्के हो गए, 3 रुपये के सिक्के हो गए, 2 रुपये के सिक्के हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 रुपये वाला सिक्का नहीं पता हमें कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास जो सिक्के हैं, कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास 160 हैं। अगर इन 160 में से हम 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले सिक्कों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितने वाले, 1 रुपये वाला जो सिक्का है उसकी कीमत उसकी संख्या आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस x प्लस 3x, ये घटा देते हैं इसमें से। क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x, घटेंगे नहीं, यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार 5 रुपये वाले सिक्के क्या लिया हमने, x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x, 5 रुपये वाले, 2 रुपये वाले और 1 रुपये वाले, सब मिला करके 300 रुपये। सब मिला करके कितने हुए, 300 रुपये। अब देखिए x जो है ये किसका है, 5 रुपये वाला, 3x किसका है, 2 रुपये वाला, और ये किसका है, 1 रुपये वाला, ठीक है। ये मान भी हमको यहाँ पर इनके साथ रखना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करते हैं, 5x 3 दूनी 6x
डबल हो गया, प्लस 160 का 160 और 4x का माइनस 4x। ठीक है, 160 को 101 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और 1 को 4x से गुणा करेंगे तो भी वही आएगा, और बराबर में हो गया हमारा 300। ठीक है, 6 और 5 11x में से 4x गए तो कितने बचेंगे, यही हल कर देता हूँ, 7x। 6 और 5 11, और 11 में से माइनस पहले ही कम कर लीजिए, हो गया। इधर आपका 300, ये माइनस होकर के वहाँ जाएगा 160। ठीक है, 7x बराबर क्या बचा आपके पास, 140। 140 बच गया। अब x का मान निकाल लीजिए, 140/7 20। तो x का मान क्या आया है हमारा, 20। ठीक है, x किसे माना आपने, x माना था हमने 5 रुपये के सिक्के, अंक में ही लिखता हूँ, 5 रुपये वाले, 5 रुपये मूल्य वाले सिक्के। मूल्य वाले सिक्के कितने हो गए, x बराबर आया कितना, 20, यानी 20 सिक्के हो गए। ठीक है, हमसे यही पूछा है ना कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये तो हो गया 20। अब आ जाइए आप 2 रुपये वाले सिक्के पर। 2 रुपये मूल्य वाले सिक्के कितने थे हमारे पास, 3x, यानी कि 3 गुणा 20 बराबर 60 सिक्के हो गए। ठीक है, कितने हो गए अब तक, 80। कितने हैं टोटल, 160। 1 रुपये वाले सिक्के, सिक्के बराबर 1 रुपये वाले कितने थे हमारे, 160 माइनस 4x। 160 माइनस 4x है, यहाँ देखिए 160 माइनस 4x, x का मान कितना आया है, 20। 160 माइनस 4 गुणा 20, 20 चौका 80। तो 160 में से 80 घटाइए, कितने बचे, 80 बच गए। 80 सिक्के आपके ये हो गए, 80 और 80 160 पूरे हो गए। तो यहाँ इसका मान लिख लेते हैं पहले हम, 160 माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4 गुणा 20 और 160 माइनस 80 बराबर 80। 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और ये आपके 5 रुपये के सिक्के, तीनों को जोड़ लीजिए, टोटल सिक्कों की संख्या आपकी वही 160 हो रही है। इसका मतलब आपका सवाल एकदम एक्यूरेट करेक्ट है। अब देखिए सवाल नंबर 16। देखिए बच्चों, यह है हमारा इस प्रश्नावली 2.2 का अंतिम सवाल। यहाँ लिखा है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, जो विजेता होगा उसको 100 रुपये, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी जो भी भाग लेगा निबंध प्रतियोगिता में उसको 25 रुपये का पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। हम यहाँ पर कुछ बिंदु पहले नोट कर लेते हैं। इसमें से यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतियोगिता में बांटी गई कुल राशि है 3000 रुपये। ठीक है, और प्रतिभागियों की कुल संख्या क्या है, 63 है। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब हमें कहा गया है कि विजेता को छोड़कर जो प्रतिभागी है उसको 25 रुपये दिए जाएंगे, जो विजेता है उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यह निश्चित है कि 63 जब पूरे हैं तो 63 के 63 विजेता तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 63 विजेता होते तो ये राशि कम पड़ जाती।
क्योंकि 63 के हिसाब से अगर हम बात करें 100 रुपये के हिसाब से, तो ये तो 6300 हो जाती है। तो डेफिनेटली विजेता कम है और जो प्रतिभागी हैं वो, जो विजेता के अलावा जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना विजेता प्रतिभागियों की संख्या बराबर x है। ठीक है। अब जो विजेता के अलावा जो शेष प्रतिभागी हैं उनकी संख्या कहाँ से निकालें, दो ही तो हैं, विजेता और जो विजेता है वो, और जो प्रतिभागी हैं जो जिन्होंने 25 लिए हैं वो है, और 100 रुपये लिए हैं वो है। तो हम क्या करेंगे, 63 में से इसको घटा लेते हैं, दूसरों की आ जाएगी। अब लिखो विजेता के अलावा प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 माइनस x हो गई। अब लेते हैं हम यहाँ प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न अनुसार x प्लस 63 माइनस x बराबर कितने, 3000 रुपये। समझ गए। 100 रुपये वाले विजेता और 25 रुपये वाले विजेता, दोनों को मिला करके रुपये कितने बांटे गए हैं, मात्र 3000। अब देखिए ये तो कौन से हैं, 100 रुपये वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स बराबर 3000। ठीक है। गुणा कर दीजिए, 100x प्लस 25 को 63 से गुणा किया तो हो जाएगा हमारा 25 दिया 75 का 5 और 7 हो गई हासिल, और 25 की 150 और ये हो गया आपका 1575। ठीक है। और माइनस में 25x और बराबर में 3000, क्योंकि 25 इन दोनों को गुणा करेगा, 25 को 63 से किया और 25 को x से किया तो 25x। अब पक्षांतरण कर दीजिए, 100x माइनस 25x बराबर 3000 माइनस प्लस के है ना, माइनस के हो जाएंगे इधर 1575। ठीक है। 100x में से 25x अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचेगा, 75x बराबर 3000 में से आप 1575 कम करोगे तो आपका कितना आएगा, 1425 आ गया। अब देखिए x बराबर 1425 बटे 75, ये आपका आया है लास्ट में। ठीक है। अब कहाँ गया 25, अब हम इसे हल करेंगे आगे, देखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, x बराबर 1425 बटे 75 आ गया। आप 75 का भाग दे दीजिए 1425 में, तो देखिए 75 750 ये हो गए, यानी कि आपको कितने कम पड़ गए इसमें, मात्र एक 75 कम पड़ रहे हैं, तो 2 गुने हो जाते। तो ये इससे कट जाएगा 75 एकम 75, यानी कि 22, 72 बचे, 72 और 5, हाँ ये 19 बार कटेगा। इससे कितनी बार कटेगा, 19 बार। तो हमारा जो x का मान आएगा वो आएगा 19। ठीक है। अब देखिए x बराबर हो गया 19। x किसको माना हमने, 100 रुपये वाले विजेता। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये प्राप्त करने वाले विजेताओं की संख्या बराबर कितनी आ गई, 19, और 25 रुपये प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 माइनस x का मान 19 है ना, 19 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा आपका 242। ठीक है। 42, 19, 63,
इनको मिले हैं कितने, इनको तो मिल गए 100 रुपये, यानी कि 1900 रुपये तो आपके ये हो गए। और 42 को मिले थे कितने, 25 के हिसाब से, तो इनको जोड़ लीजिए। 25 चौका 100, 1000 तो ये हो गए, और 25 दूनी 25 चौका 100, 1000, 1050 कुछ आएगा। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना, इसका 19 है और इसका 42 है। इस प्रकार बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 2.2 यही समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।